गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट वीक हमने वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा था। आज हम व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। बेटा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जब भी इन्हीं वर्णों को हम एक समूह में इकट्ठा करके उनका अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो बेटा आपका शब्द कहलाता है। कहने का मतलब है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द होता है। जब बेटा शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो वो पद बन जाता है। यहाँ बेटा हमें पिक्चर दी गई है हिरन, कमल, महिला। अगर हम देखें तो बेटा इन शब्दों का कहीं ना कहीं अर्थ निकल रहा है, पर अगर हम इन्हें उलट दें, मतलब इनको उल्टा कर दें, जैसे हिरन का नरही, कमल का लमक और महिला का लाहिम कर दे तो बेटा जो अर्थ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पिक्चर को देखकर वो अर्थ हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बेटा ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि वर्णों का समूह जिसका अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता वो आपके शब्द नहीं कहलाते। शब्द के भेद हम बेटा जिन आधारों पर करते हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो इस प्रकार हैं बेटा: तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। अब स्रोत या उत्पत्ति का क्या मतलब है बेटा? देखिए बेटा, हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, पर संस्कृत भाषा के साथ साथ हमारा जो भारत था बेटा वो मुग़लों के संपर्क में आया। उसके बाद में बेटा विदेशी भाषाओं के संपर्क में आया, जैसे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। और बेटा जब इन लोगों के संपर्क में आया या इन लोगों द्वारा प्रयोग की गई भाषा के संपर्क में आया तो हमने उन भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में लेना शुरू कर दिया। अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा में। तो यहाँ से बेटा हमारी हिंदी भाषा की जो है उत्पत्ति हुई और इस उत्पत्ति में हमने संस्कृत के साथ साथ और भाषाओं के शब्दों को मिलाया, जिसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला है बेटा तत्सम शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो हिंदी की मूल जननी है बेटा वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तित या बिना किसी बदलाव के जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब बेटा संस्कृत के शब्द जो बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में आए वो तत्सम शब्द कहलाए। जैसे कन्या, पुष्प, दुग्ध, लता, ये शब्द बेटा हमें संस्कृत में भी बिल्कुल ऐसे ही जो कि तो मिलते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही मिलते हैं। फिर है तद्भव शब्द। वे शब्द बेटा जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के थे परंतु थोड़े से बदलाव के बाद हमने उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो तद्भव कहलाए। जैसे सूरज, दूध, फूल, आम, आग, सांप। जैसे बेटा अगर हम सूरज का तत्सम रूप निकालें तो सूर्य बनेगा, दूध का तत्सम रूप निकालें तो बेटा दुग्ध बनेगा। तो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद जो हिंदी भाषा में आए वो तद्भव शब्द कहलाए। यहाँ बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं जो तत्सम भी हैं और उनके तद्भव रूप भी दिए गए हैं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है बेटा विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द बेटा वो शब्द थे जो दूसरी भाषाओं से, मतलब हमारा भारत देश जिन जिन देशों के या उनसे आने वाले लोगों के संपर्क में रहा उनके शब्द भी हमारी हिंदी भाषा ने ग्रहण करे तो वो विदेशी शब्द कहलाए। जैसे अंग्रेजी भाषा से इंजन, टेलीफोन, सिनेमा, अरबी भाषा से किताब, कुर्सी, खत, कमाई, पुर्तगाली से अलमारी, कमरा और पेन, फ्रांसीसी से कर्फ्यू, पुलिस, कार्टून, चीनी भाषा से लीची, पटाखा, तूफ़ान आदि। फिर है बेटा देशज शब्द। क्योंकि हमारी ग्रामीण संस्कृति की पृष्ठभूमि है बेटा भारत की और हम ग्रामीण भाषा का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो ऐसे शब्दों को भी जो ज़्यादातर प्रयोग में आए ग्रामीण भाषा के बेटा उनको हमने हिंदी भाषा में ले लिया और वे शब्द देशज शब्द कहलाए।
तो देशज का अर्थ है देश में पैदा हुआ ऐसे शब्द जो न तो संस्कृत से आए न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप से बने। जो लोक भाषाओं में प्रचलित थे उनको देशज शब्द कहा गया, जैसे रोटी, पेट, लड़का, पगड़ी, झूला, खटिया, थैला आदि। तो आज बेटा उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के भेद पढ़ेंगे।